बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 7 कॉनिक सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू चैप्टर है हमारा, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो मैंने कंप्लीटली हल किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे है। तो हम जस्ट 1 मिनट के लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं, उनको हम हल करेंगे। ये हमने टेबल तैयार किया था लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इसको किस तरह आपने बनाना है। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। हमारे पास फोकस a, 0, वर्टेक्स 0 0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a, एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस इस साइड पे ओपन हो रहा है और y की वैल्यू 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a फिक्स है और इसके जो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम है वो हमारे पास ये गिवन है, a, 2a, a, माइनस 2a। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस a। ये हमारे पास वर्टेक्स है ये वाली जगह 0 0, और ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ab और ये फोकस है। इसी तरह अगर हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax होगा तो ये पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन होगा, वर्टेक्स इसका 0 0 इस सारे इक्वेशंस में। उसके बाद फोकस यहाँ a 0 था, माइनस a, 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू प्लस a, क्योंकि इस साइड पे राइट साइड पे बन रही है x इक्वल टू प्लस a आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा है, जिस तरफ ओपन हो मैंने कहा था वही एक्सिस काउंट होता है, या मैंने कहा था ऊपर से राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है वो काउंट होता है। तो एक्स एक्सिस पे y 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a और बाकी वैल्यू ये लिखी हुई है एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a पे ऑनवर्ड ओपन होता है। उसी तरह डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, चेंजिंग सिर्फ फोकस में आएगी, ये 0 a हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू माइनस a था यहाँ y इक्वल टू माइनस a हो जाएगा। ये हमारे पास गिवन है। फिर इसी तरह क्या कहते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली बच्चों एक्स के इक्वल टू माइनस 4a y के लिए डाउनवर्ड पैराबोला ओपन होगा और इसके फीचर्स ये लिखे हुए हैं। ये पूरा टेबल मैंने बनाया हुआ है, लास्ट वीडियो में आप इसको तसल्ली से देख लें, समझ लें कि भाई किस तरह ये टेबल बनाते हैं। ये जस्ट रिकॉल किया मैंने क्योंकि इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें सबसे ज्यादा आपको ये पता हो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे पैराबोला यूं ओपन होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x पे यूं ओपन होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay पे डाउनवर्ड ओपन होता है। तो बच्चों ये जस्ट आपके रिकॉल के लिए था कि ये वैल्यूज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 2 सीख रहा है और 7.1 की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो 7.1 की देखे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यूट्यूब चैनल पे भी एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 1 कंप्लीटली हल पड़ा है, उसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें कोई 10 पार्ट्स दिए हुए हैं और मुख्तलिफ कैटेगरी के, कभी वर्टेक्स फोकस, वर्टेक्स फोकस, वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स वाई इंटरसेप्ट, यानी जितने वे ऑफ पॉसिबल बन सकते हैं हमारे पास वो सब इन्होंने दिए हुए हैं। हमने क्वेश्चन 2 में इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है और ये फीचर्स गिवन है, और क्वेश्चन 1 में जो था हमारे पास फीचर्स हमने निकालने थे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है। यानी क्वेश्चन 2 जो है क्वेश्चन 1 का उलट पार्ट है। तो क्वेश्चन 1 और 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से सवाल कंफर्म आता है हमारे पास 1 और 2 में से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। 2 के पार्ट 1 में वर्टेक्स एट ओरिजिन, यानी वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास ओरिजिन है विच इज 0 0 और फोकस जो है मेरे पास 0 माइनस 1/32। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालें? सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है वर्टेक्स तो 0 0 है, फोकस किससे कंपेयर हो रहा है? ये जो फोकस है वो कंपेयर हो रहा है 0 माइनस a के साथ, यानी फोकस जो है हमारे 0 माइनस 132। तो फोकस 0 माइनस a जिस पैराबोला का है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ पैराबोला अकॉर्डिंग टू फोकस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये दोबारा आप यहाँ आ जाए, यहां से आपको पता लगेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, फोकस क्या है 0 माइनस a। तो जिसका फोकस 0 माइनस a होगा उसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay कैसे सिलेक्ट किया? फोकस को देखते हुए सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या है? a है हमारे पास 1/32 इंटू वाई, ए की वैल्यू है 1/32।
ये कहाँ से पता लग रहा है, क्योंकि हमारे पास a यहाँ है माइनस के साथ, यहाँ माइनस के साथ, एक ही जगह 1/32। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 8 जा 32 माइनस 1/8y। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/8y इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट में हमारे पास वर्टेक्स -8 -9 है और फोकस की वैल्यू है -31/4 -9, यानी वर्टेक्स 0 0 से हट के हैं और फोकस भी चेंज है। अब सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि हमारे पास पैराबोला किस शक्ल का होगा, तो हम पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वर्टेक्स बन रहा है वो -8 -9, यानी x का -8 मैं अंदाजे कहता हूँ ये है और -9 मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास। तो इसका मतलब मेरे पास जो वर्टेक्स बन रहा है वो ये बन रहा है -8 -9 और फोकस क्या -31/4 और -9। x का -31/4 डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 4 8 32 -7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वर्टेक्स तो हमारे पास ये आ गया, फोकस के लिए -7.75, वो अंदाजे से ये कर लेते हैं -7.75 और -9। तो फोकस भी इस साइड पे है। तो कहने का मकसद ये है कि 7.75, चलिए ये फोकस आ गया। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो पैराबोला है वो इस वक्त इस तरफ ओपन होगा। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो पैराबोला की शक्ल होती है वो फोकस की तरफ होती है और फोकस हमारे पास -7.75 -9 है। तो ये बनाने का मकसद ये है कि पैराबोला की जो किस्म हमने लेनी है वो इस साइड वाले लेनी है। तो ये वाली जो पैराबोला की इकसाम है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हमारे पास पैराबोला है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास उस वक्त ये पैराबोला लिया जाता है जब वर्टेक्स हमारे पास 0 0 यानी यहाँ पे हो। अब वर्टेक्स जो है हमारे पास चेंज है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो भी चेंज हो जाता है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है हमारे पास जिसका वर्टेक्स 0 0 हो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है विद वर्टेक्स जो है h कामा के, यानी वर्टेक्स चेंज है इसका, h कामा के है 0 के अलावा। तो फिर तरीकाकार ये होता है x के साथ h है, y के साथ k, तो y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस h आ जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, y की जगह y माइनस k का होल स्क्वायर -4a इंटू एक्स माइनस h लिख देंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay तो x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के। कहने का मकसद जब हमारे पास वर्ट जो वर्टेक्स है वो 0 0 के अलावा होगा पैराबोला का, तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि h कामा k जो होगा हमारे पास वर्टेक्स होगा। तो यहाँ पे जो केस था हमारे पास वो था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला। तो इसके लिहाज से जो इक्वेशन पैराबोला बन रही है हमारे पास वो है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो हमने इस सवाल में ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला यूज करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एट वर्टेक्स हमारे पास -8 -9 विच इज h कामा k ये हो, तो फार्मूला क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रिस्पेक्ट से y माइनस k का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच, ये आ जाएगा। तो k की वैल्यू तो हमारे पास -9 है तो -9 लिख देंगे होल स्क्वायर, 4a h की वैल्यू -8 है तो -8 लिख देंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस y प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये 4a माइनस माइनस प्लस x प्लस 8 का आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास a अभी भी मिसिंग है, हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें देखिए वर्टेक्स गिवन है -8 -9 और फोकस भी गिवन है -31/4 इंटू -9। जो हमारे पास वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस होता है, वर्टेक्स से फोकस तक, ये दोनों दिए हुए हैं, इसको हम स्मॉल a कहते हैं। ये हमारे पास a के इक्वल होता है और डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपने याद रखना है, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस स्मॉल a के इक्वल है। यहाँ पे वापस आके देख भी सकते हैं, वर्टेक्स से फोकस तक a डिस्टेंस होता है हमारे पास। तो यह इसके मुताबिक v पहला पॉइंट है तो x1 y1 और फोकस x2 y2। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 31/4 माइनस इंटू -8 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 -9 इंटू -9 का होल स्क्वायर, ये आ गया।
-31/4 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -9 + 9 होल स्क्वायर। तो इनका एलसीएम ले लें, ये 31 4 8 ज़ा 32/4 का स्क्वायर और 9 में से 9 के 0 का स्क्वायर। 32 में से 31 जाएगा 1/4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 1/4 1/16, 0 ऐड होके यही रहेगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4। तो इस तरीके से आपने ए निकाल लिया। अब ए की वैल्यू को 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। तो y + 9 का होल स्क्वायर, y + 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a। ए हमारे पास क्या आ गया था 1/4 इंटू एक्स प्लस 8। तो y + 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 4 काट के x + 8 ये आ गया। इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। थर्ड पार्ट है हमारे पास वर्टेक्स इक्वल टू -6 -9 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन -47/8 है। अब मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा कि मैं इन चारों पैराबोला में से कौन सी इक्वेशन लूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या -4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। उसका आसान सा हल होता है कि आप इसको थोड़ा सा ड्रा करके चेक करें। अब जब जैसे कि वर्टेक्स -6 -9 है, x को मैं -6 कह देता हूँ, इसको मैं -9, तो -6 -9 मेरे पास वर्टेक्स आ जाएगा। ये आ गया जी मेरे पास वर्टेक्स। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी वर्टेक्स v का जी, -6 -9, ठीक हो गया। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -47/8, x इक्वल टू -47/8, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 47 डिवाइडेड बाई 8 5.8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू है 5.8 -5.8, तो -47/8 तो -5.8 बन रहा है, वो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो हमारे पास ये बन रही है। तो इसका मतलब जो पैराबोला है उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया -6 -9 और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई x इक्वल टू -47/8। अब यहां से हमें अंदाजा हुआ जब पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन होता है तो हमारे पास जो पैराबोला होता है वो होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये उस वक्त होता है जब हमारे पास वर्टेक्स 0 0 हो, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स चेंज है, तो हम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है। तो y स्क्वायर -4ax की जगह y माइनस के, y के साथ k होता है, y माइनस के का होल स्क्वायर -4a इंटू एक्स माइनस एच। ये आइडेंटिफिकेशन आपको ड्रा करने के बाद पता लगेगी कि वर्टेक्स हमारे पास इधर है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस साइड पे। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अंदाजा हो सकता है, तो आप डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखे और हल कर लें। अब जो वर्टेक्स है हमारे पास h कामा k -6 कामा -9 है, h की जगह -6 पुट करें, k की जगह -9 का होल स्क्वायर, -4a x माइनस h की जगह -6, माइनस माइनस प्लस y + 9 का होल स्क्वायर, -4a माइनस माइनस प्लस x + 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं जी। अब हमारे पास a मिसिंग है। अब पिछली दफा तो हमने फोकस और वर्टेक्स हमें दिया हुआ था तो हमने उनके दरमियान डिस्टेंस निकाल के a निकाल लिया था, लेकिन अब इस केस में हमारे पास वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया -6 कामा -9 और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो 8x + 47 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है ये हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास पॉइंट है। पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस होता है, यानी वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक जो डिस्टेंस होगा वो अगर हम निकालें तो वो हमारे पास a के इक्वल होगा। तो हम क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस है a हमारे पास, यानी आप लिख लें कि डिस्टेंस जो होगा हमारे पास a के इक्वल होगा ax1 + by1 + c का मॉड ओवर a स्क्वायर + b स्क्वायर अंडर रूट। तो हमारे पास a से मुराद ये 8x है और x1 से मुराद ये वाला पॉइंट x1 y1 जो वर्टेक्स है 8 इंटू -6 प्लस b y, तो y तो यहाँ पे है ही नहीं, तो b हमारे पास क्या हो जाएगा जी 0, y1 की जगह क्या आ जाएगा -9, ये y1
और सी की वैल्यू 47 मॉडुलस डिवाइडेड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ए हमारे पास 8 का स्केयर है, बी हमारे पास है ही नहीं तो 0 का स्केयर रूट आ जाए। ये चीज आप याद रखें, जो 8x प्लस 47 है ये बेसिकली लिखी हुई हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स के साथ ए यानी 8, वाई के साथ बी, वाई है ही नहीं तो 0 हो गया और अकेली वैल्यू सी 47। तो बहरहाल यहाँ वैल्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगाएंगे, जैसे कि एक्सरसाइज 7.12 में भी हमने इसको यूज किया हुआ है। तो 8 6 से मल्टीप्लाई होकर 48, ये खत्म हो जाएगा 0 प्लस 47 मॉडुलस, नीचे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 48 में से 47 गए -1 का मॉडुलस, नीचे 8 तो -1/8 क्या हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। अब इस ए की वैल्यू उठा के जस्ट यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। y प्लस 9 का होल स्क्वायर -4a, ए की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/8 इंटू एक्स प्लस 6। तो y प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 इंटू एक्स प्लस 6। ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये आप नीचे लिख देंगे इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस सवाल की खासियत ये थी कि वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगाना है। लाइन ये थी, वर्टेक्स हमारे पास ये था पॉइंट x1 y1, इस फार्मूले में पुट करना था और ये हमारे पास a के इक्वल था जो हल होके 1/8 आया था हमारे पास। तो ये तीन डिफरेंट वे से हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला को निकाल लिया। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ मुख्तलिफ वे से हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 जी, हमारे पास वर्टेक्स गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। अब देखिए ना, हर सवाल दूसरे सवाल से चेंज आ रहा है। जैसे कि पहले सवाल में हमारे पास जस्ट वर्टेक्स वर्टेक्स गिवन था और फोकस था, उस कैटेगरी को हमने हल किया। फिर वर्टेक्स और फोकस था लेकिन वर्टेक्स 0 0 के अलावा था, उसको हल किया। फिर तीसरे में वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी तो उसको हमने हल किया। अब चौथे पार्ट में देखिए वर्टेक्स और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। अब मैं अगर इसको प्लॉट करना चाहूँ ग्राफिकली, अगर हम वैसे इसको देखें ग्राफिकली, तो x की जगह 5, y की जगह -1, तो ये वर्टेक्स बन रहे हैं। अब ये पैराबोला यूं भी, मुझे क्या पता, यूं हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं की हुई। अगर डायरेक्ट्रिक्स या जिस तरह फोकस की वैल्यू गिवन हो तो हमें तस्वीर बना के अंदाजा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जस्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन है और वर्टेक्स गिवन है। तो जब हमें अंदाजा ना हो रहा हो कि चारों पैराबोला में से मैंने कौन सी इक्वेशन लेनी है चारों पैराबोला में से, तो आप क्या लिखेंगे, आप चारों केसेस लिख देंगे कि इसमें से कौन सा हो सकता है हमारे पास। हम चारों केसेस लिख देंगे तो आप क्या करेंगे, पैराबोला की चारों अकसाम y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, वाई माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, और एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। चारों के चारों फॉर्म लिख लेंगे और वर्टेक्स की वैल्यू तो हमें गिवन है, वो इसके अंदर हम पुट कर देंगे। वर्टेक्स हमारे पास k की वैल्यू -1 है, ये चेक करें, k की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, h की वैल्यू 5 है, ये आ गई इक्वेशन 1। इसी तरह k की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4a इंटू एक्स माइनस 5, दैट इज इक्वेशन 2। तीसरी है जी x माइनस एच, h की जगह 5 आ जाएगा यहाँ से कि h 5 है और k -1 है, इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, की जगह -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन 3। और इसी तरह x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू h की जगह k की जगह -1 पुट करें, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अब देखें ना, हमें नहीं पता था इन चारों पैराबोला में से कौन सी किस्म हो सकती है, तो आपने चारों में वर्टेक्स पुट कर दिया। अब आपने जस्ट ये करना है कि जो y इंटरसेप्ट गिवन है हमारे पास, फॉर y इंटरसेप्ट जो है हमारे पास वैल्यू -27/2 है, जिस y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास x क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 0 कामा -27/2, ये जो पॉइंट है x की जगह 0, y की जगह -27/2, यहाँ चारों पैराबोला में पुट करेंगे और चेक करेंगे a की वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव आएगी। a की वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव आएगी
तो वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारा होगा। तो आप बारी बारी पुट करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम पुट करते हैं जी पहली वैल्यू पे y+1 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 में y की जगह आप -27/2 पुट करें, ये जो है, और x की जगह 0। तो ये पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला लेके हम वैल्यू पुट करते हैं। तो y की जगह -27/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4a, x की जगह 0 -5। तो इसको आप हल कर लें, -27/2 का एलसीएम लेंगे 220 -25/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज 625/4 और इक्वल टू -20a। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी 625 डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई 20। तो हमारे पास सिंपल कहेंगे a की वैल्यू हल होने के बाद आ जाएगी -125/16। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, नेगेटिव। क्या आ गई जी, नेगेटिव, क्योंकि a लेस देन 0 आ गई। जब नेगेटिव आ गई तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, ये पैराबोला हमारा नहीं हो सकता। तो a की वैल्यू -125/16 आ गया लेस देन 0 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a को हमने डिफाइन किया था ये 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये देखें इस केसेस में हमने लिखा था कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन लगी हुई थी। तो ये तो लेस देन है, तो इसका मतलब ये वाला शामिल नहीं होगा। अब हम इसका दूसरा केस ले लेते हैं y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू x -5। इसको डिस्कस करने फिर तीसरे को और फिर चौथे को बारी बारी। तो सेकंड केस है y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू x -5। तो हमारे पास जो पॉइंट था y इंटरसेप्ट -27/2 के लिए x0, x की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह -27/2। एलसीएम ले लें, 2 1 जा 2, 27 में से 2 गए 25, यहाँ 0 -5 माइनस माइनस प्लस 20a, ये माइनस माइनस प्लस 20a हो जाएगा। -25 का स्क्वायर 625, 2 का स्क्वायर 420 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर देंगे और कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा a = 125/16। तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वैलिड है, ये वैलिड है। तो उस इक्वेशन में a की जगह वैल्यू पुट कर दें। तो y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू x -5 था, यहाँ पे a की जगह 1/125/16। तो ये कटिंग होने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, -125/4 x -5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन सकता है उस वर्टेक्स के लिहाज से। अब इसका थर्ड पार्ट देख तीसरा केस डिस्कस करते हैं, x -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू y+1। अब ये नहीं, हमने बारी बारी जो 4 केस बनाए हैं ना, वहां पे ये जो इंटरसेप्ट वाली वैल्यूज थी ये पुट करनी है। अगर आंसर ए से 0 से, एक आंसर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब पैराबोला बनेगा, अगर ए से छोटा है तो पैराबोला नहीं बनेगा। तो x की जगह 0, y की जगह -27/2। एलसीएम लें, 27 में से 2 गए 25, इसको हल कर लें, 2 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 225 से मल्टीप्लाई होकर -50 है, 50 नीचे आके डिवाइड होकर -1/2 लेस देन 0 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए थी, जो मैंने कंडीशन स्टार्ट में लिखी थी। इसी तरह चौथा पार्ट x -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू y+1। वर्टेक्स इसके अंदर पुट करें, x की जगह 0, y की जगह -27/2, ये 0 -5 का स्क्वायर 25। यहाँ एलसीएम ले लें, 2 1 जा 2, 27 में से 2 गए 25, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये 4 लिखा हुआ है, 2 1 जा 2, 225 से मल्टीप्लाई होकर 50a, 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला में a की जगह 1/2 पुट कर दे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू y+1। तो दो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसके बन सकते हैं जो मैंने निकाले हैं। एक ये है हमारे पास, एंड जो दूसरा हमने निकाला था वो क्या था, तो दूसरा जो पैराबोला आया था वो ये था, एंड y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -125/4 इंटू x -5। तो ये दो पैराबोला के लिहाज से हमारे पास पैराबोला बन रहे थे जिनका वर्टेक्स वो था। अब है हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 जी। अब इस सवाल में हमें फोकस दिया हुआ है और डायरेक्टर्स की इक्वेशन दी हुई है, फोकस एंड डायरेक्टर्स की इक्वेशन। इससे पहले जो पार्ट्स था हमारे पास उसमें हमें वर्टेक्स और डायरेक्टर्स दिया हुआ था। जो थर्ड पार्ट हमने किया है वो डायरेक्टर्स और वर्टेक्स था, लेकिन अब फोकस और डायरेक्टर्स की इक्वेशन है। अब हमें नहीं पता कि पैराबोला की शक्ल किस साइड पे है, ये इतना हमें समझ आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पैराबोला मैं सपोज करता हूँ ये पैराबोला है, मैं सपोज करूँ, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये बनेगा कि नहीं। तो डायरेक्टर्स इसके बैक साइड पे है, फोकस इसका यहाँ पे होगा।
तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मुझे गिवन है, मैंने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। अब इसको निकालने का तरीकाकार ये है हमारे पास, हम सपोज जो हम कर रहे हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे पैराबोला पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स कामा वाई, कोई भी पॉइंट एक्स कामा वाई ले लेते हैं। लेट पी एक्स कामा वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। ये रफ वर्क मैं बता रहा हूं, मैंने वैसे सपोज किया है, हो सकता है अब इसकी शक्ल कैसे बने रफ वर्क के तौर पे, ये रफ वर्क है। ठीक है बच्चों, अब बताने का मकसद ये है कि कोई भी पॉइंट पैराबोला पे ले लें तो पैराबोला से फोकस तक का डिस्टेंस, पैराबोला से फोकस यानी पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस और पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक, जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास वहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल है। यानी पॉइंट से फोकस कह लें और पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक जो डिस्टेंस है, यानी पी से फोकस पी एफ और पी से डायरेक्ट्रिक्स तक, इसको मैं एम का नाम दे देता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स वाले एम इक्वल, ये आपस में इक्वल है, ये आपने याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, पॉइंट हम इसके मुताबिक लिख लेते हैं, डाटा क्या क्या है, पॉइंट एक्स कामा वाई हो गया, फोकस की वैल्यू -3/4 -1, ये पी एफ तो दो पॉइंट्स हो गए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी एक्स कामा वाई है। और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो हमारे पास, अगर हम इसको थोड़ा सा हल करके लिखें, y को 2/5 है, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2, इस साइड पे आके माइनस, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। ठीक हो गया। अब समझने वाली बात ये है, P और F दो पॉइंट्स हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। P और M, P पॉइंट है, M लाइन है, यानी P पॉइंट था मेरे पास ये वाला और M जो है ना लाइन है डायरेक्ट्रिक्स की। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा वो तो लगेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से ax1 प्लस b y1 प्लस c का मॉडुलस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया। अब अगर हम पी एफ की बात करें, पी वाला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा और जो f वाला है वो x2 y2, तो इसका मतलब इसके हिसाब से मेरे पास क्या आ जाएगा, -3/4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y2 - y1 -1 - y का होल स्क्वायर, ये तो आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स p एंड f। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन के लिए क्या होता है, जो लाइन लिखी होती है ये हम लिखते हैं, यानी ये बेसिकली ये इस शक्ल की है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो है इस हिसाब से तो यही लिखा रहेगा हमारे पास 5y - 2, और हमारे पास कोई पॉइंट भी नहीं है डायरेक्ट्रिक्स पे जिसकी हम वैल्यू पुट कर सके, यानी y की, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं 0, x के साथ a होता है और y के साथ b, तो b 5 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यहाँ अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर आपने, क्योंकि जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन होता है उसमें वैल्यू पुट करनी होती है, तो बिल्कुल पुट करनी होती है। तो x1 y1 जो है ना, x1 तो है ही नहीं, y1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा y, x1 की जगह 0, y1 की जगह y, तो y1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया y, तो 5y - 2 का मॉडुलस ओवर 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं माइनस कॉमन लेके, 3/4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ, नीचे 5y - 2 और नीचे 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3/4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5y - 2/25 स्क्वायर रूट, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इससे पहले हम यूं कर लेते हैं, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, उससे ये होगा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इस वाली वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ भी इसको ओपन कर लेते हैं, 5y का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab नीचे 25,
मजीद थोड़ा सा हल कर लेते हैं। एक्स स्क्र 3 का स्क्र 9, 4 का 16, 2 2 ज़ा 4 काट देगा 3x/2 और यहाँ पे वाई स्क्र 1 का स्क्र 1 प्लस 2y, 5 का 25 स्क्र 2 का स्क्र 4, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20y/25 ये आ गया। अब थोड़ा सा अगर आप देखें इसको, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3x/2 प्लस 2y 9/16 प्लस 1 तरतीब से एक्स स्क्र फिर वाई स्क्र फिर एक्स की वैल्यू फिर वाई की और फिर कांस्टेंट। यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दें। 25y स्क्र यानी इसके साथ अलग डिवाइड होगा, 4 और 25 अलग हो जाएगा, 20y/25 अलग हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 16 और 1 का एलसीएम लेके 9 प्लस 16 ओवर 16 हो जाएगा। यहाँ कटिंग हो जाएगी, वाई स्क्र या 4 और 25, यहाँ 4 5 ज़ा 25, 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 25। तो मजीद एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3x/2 प्लस 2y 16 प्लस 9 25/16, वाई स्क्र प्लस 4 ओवर 25 माइनस 4y/5 प्लस वाई स्क्र ये दोनों काट दें, बाकी वैल्यूज को इस साइड पे ले आते हैं हम, इस साइड पे शिफ्ट कर दें। एक्स स्क्र प्लस 3x/2 प्लस 2y प्लस 25/16 माइनस 4/25 प्लस 4y/5 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब आप क्या करें, एक्स स्क्र प्लस 3x/2 प्लस 2y और 4y/5 y वाले एक तरफ कर दें, 25/16 माइनस 4/25 इसको अलग कर दें। इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 3x/2 इनका एलसीएम ले लें, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 14 y/5 और इनका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 400, 16 25 से होगा, 25 25 से मल्टीप्लाई होगा 6 25, 24 ज़ा 80 गुड 0 या डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्र प्लस 3x/2 14y/5 इनको माइनस करेंगे 561 ओवर 400। ये हमारे पास इस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेंगे। छठे पार्ट में हमारे पास कहते हैं वर्टेक्स इज 7,6 पासिस थ्रू द पॉइंट -11,9 ओपन लेफ्ट और राइट, कि हमारे पास ओपन लेफ्ट होगा या राइट होगा। अब आप, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि पैराबोला की कौन सी किस्म लें, क्योंकि वर्टेक्स गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जो पैराबोला पे पास हो रहा है, तो हम इसके एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक्सिस ड्रा कर लिया। अब पैराबोला को हम ड्रा करके चेक करते हैं कहाँ पे आता है। अब वर्टेक्स से 7,6 यानी एक्स 7 कर लें यहाँ पे, वाई हम कर लेते हैं जी 6, 7,6 से मुराद ये आ गया जी वर्टेक्स 7,6 पासिस थ्रू द पॉइंट -11,9 एक्स का -11 हम सपोज कर लेते हैं ये है मेरे पास -11 और 9 सपोज कर लेते हैं ये, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे कोई आएगा -11,9। ये पॉइंट वो है जो पैराबोला से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ये पॉइंट जो है मेरे पास, मैं अंदाजे से फिगर बना रहा हूँ कि ये हमारे पास जो पैराबोला पास होगा वो कुछ इस तरीके से पास होगा, इधर से, यानी इस किस्म का पैराबोला होगा। यानी आप इसको एग्जैक्टली ड्रा करेंगे क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पे है, तो पैराबोला का रुख इस साइड पे होगा तो हमारे पास पॉइंट आएगा, और वर्टेक्स 7,6। तो ये आप यूं अंदाजे से बना के आपको समझ आ जाएगी, अच्छा कि वर्टेक्स यहाँ पे हो तो पैराबोला का पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका जो मुंह ओपन होगा किस साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि ये पॉइंट तब ही इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है। तो आप लिखेंगे सिंस द पॉइंट -11,9 lies on left side, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टेक्स, देन पैराबोला ओपन ऑन द लेफ्ट। ये पूछा भी गया था कि लेफ्ट होगा कि राइट, तो आप कहेंगे ऑन द लेफ्ट। ये यहीं से हमें अंदाजा हो रहा है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या है जी, इस शक्ल पे अगर लेफ्ट साइड पे हो हमारे पास तो वो होता है, वैसे अगर मैं रफ डिस्कस करूं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax,
लेकिन क्योंकि ये उस वक्त होता है जब सेंटर 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर वर्टेक्स 0 0 होता है। अब वर्टेक्स चेंज है तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस एच। तो वर्टेक्स क्या है हमारे पास 7,6, इसका मतलब कि h की वैल्यू 7 है, k की वैल्यू 6, तो k की जगह आप 6 पुट कर देंगे और h की जगह 7, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब a मिसिंग है कि a कैसे निकाला जाए, तो इस क्वेश्चन को में से a निकालने के लिए हम कहेंगे सिंस जो हमारे पास पॉइंट है, जो पॉइंट हमने लिया है -11,9 लाइज ऑन पैराबोला, पैराबोला पे लाई करता है। अगर पैराबोला पे लाई करता है तो इसका मतलब ये x की जगह हम -11 और y की जगह 9 लिख सकते हैं। तो अब y की जगह 9 लिख देंगे, 9 - 6, और x की जगह आप क्या लिख देंगे, -11 -7। इसको हल करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 में 6 गया, 3 का स्क्वायर, -4 है, 11 - 7 -18, माइनस माइनस प्लस, 3 का स्क्वायर 9, 18 4 ज़ा 72 a, तो a इक्वल टू 9/72, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/8, क्योंकि 9 8 ज़ा 72। ये हमने इस तरीके से a की वैल्यू निकाल ली है। अब a की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा, पुट इन 1। तो a की जगह आप पुट कर दें जी, जो वैल्यू आई है 1/8 इंटू एक्स माइनस 7, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 1/2 इंटू एक्स माइनस 7। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। अब है हमारे पास इसका 7 पार्ट जी। 7 पार्ट में क्या कहता है हमें, ओपन अप और डाउनवर्ड, ऊपर भी ओपन हो सकता है, नीचे भी पैराबोला ओपन हो सकता है। पासिस थ्रू द पॉइंट्स 11, 15, 7, 7 एंड 4, 22। इन पॉइंट से पैराबोला पास हो रहा है। अब इन सवाल में अगर नोट करें, ना वर्टेक्स गिवन है, ना जो एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला है उसमें से कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन ये बताया हुआ है कि ये 3 पॉइंट्स पैराबोला पे लाई करते हैं। जब ऐसा हमारे पास आ जाए सवाल कि जिसमें पॉइंट्स पैराबोला पे लाई करते हैं और कोई उसका एलिमेंट्स में गिवन ना हो, तो फिर हम जो लेट करते हैं पैराबोला, वो हम लेट करेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये बुक में मेंशन भी है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगा, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म, वही हमारे पास पैराबोला में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए इस सवाल में हम क्या लेट करेंगे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आप लिख देंगे। अब आपने क्या करना है कि आपको ये कहा हुआ है कि ये पॉइंट्स पैराबोला पे लाई करते हैं, सिंस 11, 15, 7, एंड 4 2 लाइज ऑन पैराबोला, लाइज ऑन, ये पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो क्या करें, पुट 11, 15 इन 1, इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में, यानी x की जगह 11, पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y, इसको इक्वेशन 1 में पुट करें जी, y की जगह 5 आ जाएगा, a x की जगह 11 का स्क्वायर प्लस b x की जगह 11 प्लस c, तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर 121 a 11b प्लस c, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट चेक करें जी, 7, पुट x की जगह 7, y की जगह 7 इन इक्वेशन 1, y की जगह 7 आ गया जी, a इंटू एक्स की जगह 7 का स्क्वायर, b x की जगह 7 प्लस c, तो 7 का स्क्वायर 49a 7b प्लस c, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब थर्ड पॉइंट है x 4, 22, इसका मतलब x की जगह 4 पुट करें और y की जगह क्या पुट कर दें, 22, तो उसी तरह आप पुट करें y की जगह 22, x की जगह 4, b x की जगह 4 प्लस c, तो 22 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 4 5, 4 इक्वेशन आ जाएगी ये। तो बच्चों 3 पॉइंट्स पैराबोला में पुट करने से हमारे पास 3 लाइंस आ गई, एक इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, जो अभी हमने हल किए। अब हमने इन लाइंस को सिमल्टेनियसली हल करना है, जो 2 3 4 है, और इधर से हमने ए बी और सी की वैल्यू निकालनी।
जब ए बी सी की वैल्यू आ गई तो जो पैराबोला हमने लेट किया हुआ था y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सिमिल्टेनियसली हल करने का बड़ा आसान सा तरीकाकार है, क्योंकि ये तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, तो सी सी क्योंकि सेम लिखे हुए कटिंग हो जाएगी। जस्ट आप क्या करें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, पहले इसको हल करें 2 3 को, फिर 2 4 को। 2 3 को अगर हम हल करें 120 ए प्लस 11 बी प्लस सी इक्वल टू 5, 49 ए प्लस 7 बी प्लस सी इक्वल टू 7। तो ये तो माइनस करने साइन चेंज हो जाएंगे, ये कटिंग हो जाएगी। 121 में से 49 माइनस करें तो हमारे पास 72 ए आ जाएगा। 11 बी में 7 बी गए 4 बी, और 5 में 7 गए -2, ये हमारे पास बच गया। ये बच्चों हमारे पास 5 नहीं 15 है, तो ये पीछे भी करेक्शन कर लें। 15 है, पॉइंट हमारे पास 15 था, ये चेक करें, पॉइंट 15 था, तो इसका मतलब यहाँ भी हमारे पास 15 ही आएगा। यहाँ y इक्वल टू 15 15 15, तो इसकी करेक्शन आप कर लें। तो 15 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास 8 प्लस 8 बच जाएगा। अब यहाँ से अगर कोई कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लें। 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 18 है, यहाँ जस्ट b बच जाएगा इक्वल टू 8। 4 नीचे आके डिवाइड कर दें, 18a प्लस बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, तो 18a प्लस बी इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। यानी अब तीन वेरिएबल से दो वेरिएबल पे आ गए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 किया, अब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं। बल्कि यूं कर लें इजीली, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, यानी 2 से 3 को माइनस किया और 3 से 4 को, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 लिख दें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 क्या हमारे पास 49a प्लस 7b प्लस c इक्वल टू 7, 16a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 22। साइन चेंज कर दें जी, कटिंग, ये कट जाएगा। 49 में से 16 माइनस करें जी, 49 में 16 माइनस करेंगे 33 ये आ जाएगा। 7 बी में से बी गए 3 बी बच जाएगा हमारे पास, ये लिख दें। और 22 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास -15। तो इधर से भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आके नीचे डिवाइड कर दें, ये 3 हमने कॉमन ले लिया। अब नीचे आके डिवाइड कर दें इसको, -15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 5 ज़ा 15, इसको 3 5 ज़ा 15, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दें। तो ये इक्वेशन 6 होगी, और इक्वेशन 5 जो थी हमारे पास वो थी 18a प्लस बी इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन 5। अब इन दोनों को सिमिल्टेनियसली हल करके हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो जस्ट आपने इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 करें, क्योंकि बी बी आपस में बराबर है। तो 18a प्लस बी इक्वल टू 2, 11a प्लस बी इक्वल टू -5, साइन चेंज करें, ये कट जाएगा। 18 में से 11 गए 7a, 5 प्लस 2 7, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 7, तो a की वैल्यू आ गई 1। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 5, 18a प्लस बी इक्वल टू 2 है, a की जगह क्या पुट कर दिया 1 प्लस बी इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2 माइनस 18 इक्वल टू -16, तो b की वैल्यू आ गई -16। अब ए बी आ गई हैं दोनों वैल्यूज, फिर जिस मर्जी में पुट करें हमारे पास सी आ जाएगा। अब इसको पुट कर देते हैं जी। इक्वेशन 4 थोड़ी सी इजी है हमारे पास हल करना, क्योंकि कोफिशिएंट छोटे नंबर हैं। वैसे तो जिस मर्जी में पुट कर लें 2 3 4 में आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। 16a, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -16 है, c इक्वल टू 22, 16 1 16, 16 4 64 प्लस c इक्वल टू 22, तो c क्या आ जाएगा 22 -16, 64 इधर आके +64 हो जाएगा, तो इनको माइनस कर लें। 64 22 में 16 की हमारे पास बच गया 6, 6 प्लस 64 इक्वल टू 7, 6 प्लस 64 इक्वल टू 70, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 70। तो अब हमने इस तरीके से बी सी तीनों की वैल्यूज निकाल ली हैं, अब इक्वेशन में पुट करें आंसर आ जाए। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी था, a की वैल्यू क्या हमारे पास आई है 1 एक्स स्क्र, b की क्या वैल्यू आई है -16 इंटू एक्स, सी की 70, तो y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 16 एक्स प्लस 70, ये हमारे पास इक्वेशन पैराबोला आ गया। लेकिन अगर आप इसको मजीद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 70 को इस साइड पे भेज दें, y माइनस 70 और ये एक्स स्क्र माइनस 16 एक्स, या ओ और आर, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं उस पर कंप्लीटिंग स्केल लगा देते हैं।
तो ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस 2a, बी क्या सेलेक्ट किया जाए, 16 आ जाएगा, 8, 8 का स्केयर ऐड भी कर देंगे और 8 का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी, तो y माइनस 70, ये x माइनस 8 का होल स्केयर हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस 8 का स्केयर 64, ये आइडेंटिटी क्लोज होगी यहाँ से यहाँ तक, x माइनस 8 का होल स्केयर माइनस 8 का स्केयर 64, y माइनस 70, 64 को उधर भेज दें, x माइनस 8 का होल स्केयर इक्वल टू y माइनस 70 प्लस 64, तो x माइनस 8 का होल स्केयर इक्वल टू y माइनस 70 में 64 जाएंगे तो 6 बच जाएगा, तो ये x माइनस 8 का होल स्केयर इक्वल टू y माइनस 6 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे हर पार्ट पे डिफरेंट वे से आपने इसको पैराबोला की इक्वेशन निकालना सीख लिया। 8 पार्ट जी, क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट कहता है जी, वर्टेक्स 10 कामा 0 है, वर्टेक्स गिवन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री y इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 1 है और a लेस देन 0, a हमारे पास लेस देन 0 है। अब इसकी जो हमारे पास पैराबोला बन सकता है वो सारा कुछ डिपेंड कर रहा है a लेस देन 0 पे, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन में कि मैं इसकी कौन सी फॉर्म सेलेक्ट करूं, तो आप कहेंगे सिंस a लेस देन 0 सो साथ में हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी गिवन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है जी, एक्स एक्सिस पे होगा जहां पे हमारे पास एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जहां y इक्वल टू 0 है। अब हमें इतना समझ आ रहा है कि ये केस जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री y कहाँ 0 होता है, जब हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, तो ये केस है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। देखिए ना, आप पैराबोला को सिलेक्ट कैसे करेंगे, मैं आपको यही चीजें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आपने यहाँ से कोई हिंट लेनी है। ए लेस देन 0 गिवन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री y इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस पे y 0, जब y 0 होता है तो हमारे पास जो एक्सिस के लिहाज से पैराबोला बन सकते हैं वो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। अब इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें, अब इसमें से हिंट ये दी हुई है कि a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 का मतलब a नेगेटिव है, यानी पैराबोला का जो फोकस होगा वो नेगेटिव होगा, यानी जो पैराबोला हमारे पास बन सकता है इस केस में, क्योंकि फोकस हमारे पास लेस देन 0 है, फोकस कहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस a, तो इसका मतलब पैराबोला की शक्ल कुछ इस तरह ओपन होगी, लेफ्ट साइड पे, ओपन लेफ्ट साइड। अगर प्लस वाला होता तो यहाँ आता और यूं ओपन हो जाता है राइट साइड पे। तो इन दो हिंट से हमने अंदाजा लगाया है, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, अब क्योंकि वर्टेक्स 0 0 से हट के है तो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच, ये लिखेंगे। ये कैसे सिलेक्ट किया है ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया इसका। अब वर्टेक्स क्या है जी, वर्टेक्स 10 कामा 0, जिसका मतलब h की वैल्यू 10 है और k की वैल्यू 0 है, तो h की जगह 10 पुट कर दें और k की जगह 0, तो यहां पुट करें इसके अंदर y माइनस के की जगह हमारे पास क्या आ गया जी, 0 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच, एच क्या है हमारे पास, h की वैल्यू 10, तो y माइनस 0 y का स्क्वायर माइनस 4a इंटू एक्स माइनस 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां तक तो हमारे पास फॉर्म सेलेक्ट होगी, अब a मिसिंग है, a कैसे निकाला जाए, तो अगर आप थोड़ा सा देखें लेंथ ऑफ, आप लिखें सिंस, इस सवाल में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज इक्वल टू 1, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला क्या होता है, 4a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, तो इसका मतलब a यहां से हम यूं निकालेंगे, पुट इन 1, 1 पुट करें जी, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, a की जगह 1/4 x माइनस 10, ये लिख देंगे, 4 4 काट जाएगा, माइनस इंटू एक्स माइनस 10, तो ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 जी, 2 का पार्ट 9, वर्टेक्स हमें गिवन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री गिवन है, इज x इक्वल टू 4, ये 4 लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है और a ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली लास्ट पार्ट से ये मैच कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे सिंस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है हमारे पास, इस केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है y एक्सिस है, y एक्सिस है, तब जाके हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 4, तो इसका मतलब ये हो गया, एंड
ए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो पॉसिबल केस बन सकते हैं वो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये इन दोनों में से हमने एक सिलेक्शन करनी है, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग है तब जाके एक्स की वैल्यू आई है। क्योंकि जब हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे तो एक्स इक्वल जीरो पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स चेंज है तो कैपिटल एक्स पुट किया होगा, तो ये एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो, एक्स इक्वल 4 आ गया होगा हमारे पास आंसर। बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो बहरहाल इन दोनों में से हमारे पास एक सिलेक्शन हमने करनी है, लेकिन ए ग्रेटर देन जीरो है और क्या कहते हैं कंडीशन गिवन है। प्लस जो होता है ये हमारे पास होता है ए ग्रेटर देन जीरो पे, जो माइनस वाली वैल्यू होती है ये होती है ए लेस देन जीरो पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिलेक्शन पैराबोला की होगी वो होगी एक्स के इक्वल टू 4y। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स के इक्वल टू 4ay। अब ये नहीं लिखनी एग्जैक्टली, ये तब लिखी जाती जब वर्टेक्स हमारे पास 0 0 था। अब वर्टेक्स है चेंज हमारे पास, तो इसके रिस्पेक्ट से x के साथ h होता है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a इंटू पाई माइनस के, ये आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिलेक्शन होगी। अब वर्टेक्स के हमारे पास 4, 2 यानी के, एच की जगह 4 आ जाएगा और के की जगह 2 पुट करें जी। एच की जगह 2, 4a, के की जगह 2, ये आ गया। अब हमारे पास रह गए जी ए, बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है हमारे पास। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या वैल्यू है उसकी हमारे पास 1/3। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू होती है 4a फार्मूला। तो 4 नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा 1/12, 4 3 जा 12। तो पुट कर दें, पुट इन 1, 1 में पुट करेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4a, a की जगह 1/12 इंटू वाई माइनस 2। तो ये कटिंग हो जाएगी, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 3 जा 12 इंटू वाई माइनस 2। ये हमारे पास आ गया इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट जी। वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ओपन लेफ्ट हो रहा है, ये मालूमात हमें दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इज 1/8। तो सबसे पहले वर्टेक्स अगर 0 0 है और डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, फोकस एफ हो गया शॉर्ट फॉर्म, वर्टेक्स की वी हो गया। फोकस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1/8 है, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या कहते हैं, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा देखें पैराबोला को, एड ओरिजिन बने, लेफ्ट साइड हमारी बनती है पैराबोला, यानी यहाँ पे ओपन हो रहा है। इस साइड पे जो पैराबोला ओपन हो रहा होता है तो इसकी इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax एट ओरिजिन, एट वर्टेक्स इक्वल टू 0 0। तो इसके मुताबिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्योंकि वर्टेक्स 0 0 है तो इसलिए हम यही लिखेंगे। पिछले पार्ट की तरह एच के इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा इन्वॉल्व कर भी देता है वाई माइनस के का होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस एच, तो एच के की जगह 0 पुट करेंगे, यही फॉर्म आ जाएगी। अब मसला आ गया जी हमारे पास ए का, ये कैसे आए। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस है बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, फोकस एंड वर्टेक्स, ये ए के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ए के। ये एक पार्ट में हमने यूज भी किया है। और ये में क्या दिया हुआ है 1/8, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकस और वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हमारे पास वो इक्वल टू ए के होता है और इसकी वैल्यू 1/8 गिवन है। ये जस्ट पुट करनी है, पुट इन 1। तो वाई स्केयर इक्वल टू -4, ए की जगह 1/8 इंटू एक्स। तो वाई स्केयर इक्वल टू 4 2 सा 8, 1/2x। ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द फोकस एट दिस। यानी हमें एक फोकस गिवन है, फोकस p sin थीटा, ये डाटा लिख लें, p cos थीटा, एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स इज, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन है हमारे पास, x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू p, ये गिवन है। तो x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा, p को इधर ला के माइनस कर देते हैं, माइनस p, और ये हमारे पास फोकस हो गया। अब हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो
क्या चीज, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन हो और फोकस गिवन हो, तो इसके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है हमारे पास, ये हमारे पास एग्जैक्टली जो है ना 2 का पावर 5 जिस तरह हमने किया ना इस सवाल में, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, ये रिलेशनशिप है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, यानी पॉइंट और फोकस के दरमियान इक्वल होता है डिस्टेंस बिटवीन पी से लेकर डायरेक्टर्स की इक्वेशन तक। अब यहाँ पे पी हमारे पास मिसिंग है, तो पी हम जनरल लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, कोई भी पॉइंट हो सकता है हमारे पास पैराबोला पे। अगर हम ये लेट कर लें देन ये चीज होल्ड कर दी, तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ से मुराद पी एफ का डिस्टेंस, ये मॉडुलस लगा दें, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट से लेकर डायरेक्टर्स तक, पॉइंट से लाइन तक, ये जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया 2 का पावर 5, एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है, बी वाई वन प्लस सी का मॉडुलस ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र अंडर रूट। तो पी और एफ, पी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास P हो गया, ये हमारे पास F हो गया। पी एफ का डिस्टेंस कह लें या एफ पी का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एफ पी के दरमियान डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, x माइनस पी साइन थीटा, बल्कि आप पहले फार्मूला लिख लें ताकि आपके जहन में रहे कि इसका फार्मूला क्या है जी, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये, और यहाँ पे तो यही फार्मूला लगेगा, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब इसके मुताबिक वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस पी साइन थीटा, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, मैंने एफ पी के रिस्पेक्ट से किया है, तो एफ पी के रिस्पेक्ट से जब आप करेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और p वाला x2 y2, तो x माइनस पी साइन थीटा का होल स्क्वायर, y माइनस पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ से कंपेयर करके एक्स के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास ए है, दैट इज कॉस थीटा, और एक्स वन हमारे पास एक्स आ गया। वाई क्या है हमारे पास, ये मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये जो कॉस थीटा है ये ए है, साइन थीटा हमारे पास बी है, और कांस्टेंट माइनस पी जो है हमारे पास सी है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 सी। तो ए की जगह कॉस थीटा, एक्स वन की जगह क्या आ जाएगा एक्स, क्योंकि पॉइंट जो था हमारे पास एक्स का वाई था, तो एक्स वन वाई वन पी से डायरेक्टर्स पे, प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है साइन थीटा, और वाई वन की जगह वाई आ जाएगा, और सी की जगह माइनस पी पे मॉडुलस, नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ए हमारे पास कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा, बी हमारे पास साइन स्केयर थीटा अंडर रूट, ये आ जाएगा। तो ये आप तसल्ली से पी और एफ के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला फार्मूला लगाना है, पॉइंट एक्स का वाई यूज करना है, इक्वेशन डायरेक्टर्स की यूज करनी है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस पी इक्वल टू 0। अगले स्टेप में इसको दोबारा लिख दिया, इसको थोड़ा अरेंज कर लें, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस पी मॉडुलस, नीचे कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा की जगह 1, स्केयर रूट खत्म करने के लिए क्या कर लें, स्केयरिंग बोथ साइड, जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस पी साइन थीटा का होल स्केयर आ जाएगा, या वाई माइनस पी कॉस थीटा का होल स्केयर, यहाँ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस पी का होल स्केयर बन जाएगा, और नीचे 1 अंडर रूट का स्केयर 1 आके खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास आइडेंटिटीज लगेंगी, यहाँ पे तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्केयर लग जाएगा, x माइनस पी साइन थीटा का होल स्केयर, y माइनस पी कॉस थीटा पे भी a माइनस बी का होल स्केयर, ये वाला चेंज है, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस पी का होल स्केयर, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी ये मेरे पास a है, ये b है, c की वैल्यू p है, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर जो 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, ये होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब पहले हम लगाते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी p साइन थीटा का होल स्केयर माइनस 2ab, ये एक आइडेंटिटी होगी, प्लस y माइनस पी का होल स्केयर जी, a स्केयर प्लस p कॉस थीटा, ये a है और ये b, p कॉस थीटा का होल स्केयर माइनस 2y p कॉस थीटा, यहाँ पे आइडेंटिटीज लगी, इक्वल टू, ये इक्वल यही वाला चल रहा है,
यानी यहाँ पे सिर्फ अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये लगाने लगूं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी। अब ए बी से मुराद क्या होगा, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, 2a बी हो जाएगा। फिर 2bc प्लस 2bc, बी क्या है वाई साइन थीटा माइनस पी, और 2ca माइनस पी इंटू एक्स कॉस थीटा। यानी c के वैल्यू को मैंने p लेट किया हुआ है माइनस पी। अब इसको ओपन कर लेंगे, ये पी स्क्र साइंस के थीटा आ जाएगा, ये पी स्क्र कॉस के थीटा आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्र कॉस के थीटा वाई स्क्र साइंस के थीटा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2xy कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी माइनस 2 py साइन थीटा, यहाँ माइनस 2px कॉस थीटा। यानी ये हम ओपन करके लिख देंगे सबको। इसको जब हमने ओपन करके लिखा तो ये फॉर्म आ गई, एक्स स्क्र प्लस पी स्क्र साइंस के थीटा माइनस 2px साइन थीटा, ये पहले वाले का, ये दूसरी ब्रैकेट लगी है दूसरी वाली वैल्यू का, और इक्वल टू तीसरी वैल्यू जो एक्सटेंड हुई। अब इसमें थोड़ा सा आपने सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करना है, एक्स स्क्र को साइड में भेज देंगे एक्स स्क्र के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र कॉस स्क्र थीटा, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या हमारे पास वाई स्क्र, अब ये टिक करते जाए, ये वाली टर्म हो गई है और ये वाली टर्म, वाई स्क्र के साथ कौन सा है जी, ये वाली वैल्यू, ये इधर आके माइनस वाई स्क्र साइन स्क्र थीटा हो जाएगी, ये वाली टर्म इस साइड पे आ गई, प्लस और क्या बच गया हमारे पास जी, पी स्क्र साइन स्क्र थीटा जी, पी स्क्र साइन स्क्र थीटा को इकट्ठा कर दें प्लस पी स्क्र कॉस स्क्र थीटा के साथ, ये वाली वैल्यू भी टिक कर दें, ये इसी साइड पे इधर ही आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी माइनस 2px साइन थीटा, और यहाँ से px वाली टर्म कौन सी है, ये जी, उस साइड पे आगे प्लस 2px कॉस थीटा हो जाएगी। उसके बाद कौन सी बच गई यहाँ से, माइनस 2py कॉस थीटा, और 2py उस साइड पे जाके प्लस 2py साइन थीटा होगी। और कौन सी वैल्यू बच गई, ये भी सिंगल टर्म में शिफ्ट करके कर रहा हूँ। अब सिर्फ मेरे पास बच गया 2xy कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 2xy कॉस थीटा साइन थीटा। यानी इस और इसके अलावा बाकी टर्म्स को उस साइड पे भी भेज दिया और सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा भी कर दिया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब हमारे पास जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के ट्रिग्नोमेट्री से, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है जी कॉस स्क्वायर थीटा के, प्लस पी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पी स्क्वायर प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा बच गई। यहाँ पे हमने यहाँ तक किया था, ये टर्म्स तो रह गई। इन टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2px कॉमन लेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बच जाएगा, ये टर्म मिसिंग थी। और इधर से हमारे पास 2py कॉमन आ रहा है, तो 2py कॉमन लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एडजस्ट भी कर दें, प्लस माइनस, प्लस वाले पहले लिख दें माइनस वाले बाद। तो बाकी तो यहाँ तक ये ठीक हो गया। अब ये दो टर्म्स जो रह गई हैं इसको लिख देते हैं साथ, 2px cos थीटा माइनस साइन थीटा और 2py साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू दिस। और रीजन क्या जी, cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा की जगह 1 लिखेंगे, cos के थीटा हमारे पास 1 माइनस साइंस के थीटा के इक्वल होता है, और साइंस के थीटा 1 माइनस cos के थीटा की। तो ये दो टर्म्स जो रह गई थी ये वाली और ये वाली, ये मैंने दोबारा यहाँ लिख दी इक्वल से पहले। अब जो बच गया उसको जरा तरतीब से लिखें ताकि हमारे पास फाइनल फॉर्म नजर आए, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस पी स्क्वायर के बाद किसकी बारी है, 2px इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस 2py साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बच गया। और इक्वल के बाद पी स्क्वायर प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, ये बच गया।
अब यहाँ थोड़ा सा नोट करें, इक्वल, इस इक्वल से पहले पी स्क्वायर लिखा हुआ है और इक्वल के बाद भी पी स्क्वायर लिखा हुआ है, इन दोनों को भी काट दें। इन दोनों को भी जब हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बच गया जी, जो फॉर्म बच गई है इसको नीचे करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। यहाँ पे 2px कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बच गया हमारे पास, और साथ में 2py साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने थोड़ा सा यूं करना है, इन दो वैल्यूज को, ये टर्म और ये टर्म, इसको इक्वल के उस साइड पे भेज दें और इस वाले टर्म को इक्वल के इस साइड पे भेज दें, ताकि यहाँ फार्मूला कंप्लीट हो जाए और ये वाली वैल्यू उस साइड पे चली जाए। ये हमारे पास आ जाएगा, वो वाली वैल्यू इधर शिफ्ट कर दी है दोनों उस साइड पे। अब यहाँ पे आइडेंटिटी वापस क्लोज कर लें, ये एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स साइन थीटा ए आ गया, वाई कॉस थीटा बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बन जाएगी। यहां से अगर हम नोट करें टू पी तो कॉमन आ रहा है, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2px साइन चेंज हो जाएंगे, साइन थीटा प्लस हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस, और नीचे माइनस 2py साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। इसलिए तो मैंने ये वैल्यूज उधर भेज दी और यहाँ इस साइड पे, यहाँ पे देखिए फार्मूला क्लोज हो रहा है, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो गया, और इधर से 2p साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे 2p साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 2p साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ ये x बच गया और ये y, तो x माइनस वाई, तो x cos थीटा x sin थीटा माइनस y cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2p sin थीटा माइनस cos थीटा x माइनस वाई। ये मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, कॉमन लिए 2p sin, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 2p sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू x माइनस वाई, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ मालूमात का पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो हॉरिजेंटल लाइन स्लोप होती है वो इक्वल टू जीरो होती है। कैसे जीरो होती है? क्योंकि m इक्वल टू टेन थीटा होता है हमारे पास, क्योंकि स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के भी इक्वल होता है, और जब हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है तो उस वक्त एंगल जीरो होता है, टेन जीरो क्या हो जाता है, जीरो। तो कहने का मकसद हॉरिजेंटल लाइन स्लोप जीरो होती है, या स्लोप को हम m भी कहते हैं, या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए dy बाई डी एक्स लिख देते हैं। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन स्लोप है वो हमारे पास इन्फिनिटी है। कैसे पता लगता है? m इक्वल टेन थीटा, थीटा की जगह हमारे पास वर्टिकल एंगल 90 होता है वर्टिकल के लिए, तो टेन 90 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, तो हमने इन्फिनिटी लिख दिया। या जो हमारे पास वर्टिकल लाइन स्लोप है डी वाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ईच पैराबोला। कहते हैं हमने वर्टेक्स निकालना है पैराबोला का बाय डिफरेंशिएटिंग इट्स इक्वेशन बोथ साइड्स एंड देन सॉल्विंग फॉर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट। इसके कहने का मकसद ये है कि हमने तो एक जो पैराबोला में दिया होगा, जैसे कि ये पहला पार्ट y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, ये इसका वर्टेक्स निकालना है हमने, यानी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पे क्वेश्चन मार्क, यानी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। दूसरा इसमें से कहता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेंजेंट निकालें, या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा या वर्टिकल टेंजेंट, एक चीज सर्वाइव करेगी। तो हम हल करते हैं तो हमें पता लग जाएगा। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्वेश्चन मार्क, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट में से एक निकालेंगे हम। तो डिफरेंशिएट कर दे वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट साइड पे वेरिएबल एक्स है तो एक्स से डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, डी बाई डी एक्स इधर भी। फिर ये तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, हर एक पे डेरिवेटिव अलग अलग, पहले पे अलग, दूसरे पे अलग, तीसरे पे अलग। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1, और 10 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये हमने ले लिया, 2x माइनस 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है। फिर हमने वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला निकालने के लिए जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां मेंशन भी कर सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल टेंजेंट है, कौन सा जी, हॉरिजेंटल टेंजेंट, टेंजेंट।
हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये स्पेलिंग देख लेना, TANGENT टेंजेंट। तो कहने का मकसद हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए मैंने क्या लिखवाया था, dy by dx इक्वल 0 होता है, dy by dx की जगह 2x माइनस 4 इक्वल 0, 4 उस साइड पे जाके प्लस 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ गई इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, y इक्वल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, x की जगह 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, हल करेंगे 8 प्लस 14, 14 में से 8 के माइनस 6, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 6 इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो हमारे पास वर्टेक्स ऑफ पैराबोला निकला है। एक चीज हमारे पास ये थी। फिर वर्टिकल टेंजेंट के लिए क्या होता है हमारे पास, dy by dx इक्वल इंफिनिटी, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको लिखवाया हुआ है। तो dy by dx किसके इक्वल है, 2x माइनस 4, इन्फिनिटी की जगह क्या लिख देंगे, 1/0। तो 0 2x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होके 0 इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का ही होना था, वर्टिकल टेंजेंट का इसमें कोई तरह हल नहीं हो सकता। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट इसका जी, 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 39 माइनस 3y इक्वल 0। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x कमा y क्वेश्चन मार्क कर दिया, हमने निकालना है। वन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दे, इधर भी डी बाई डी एक्स, राइट साइड पे भी डी बाई डी एक्स। तो यहाँ चार वैल्यूज है, 1 2 3 4, हर एक के साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर दें। तो 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर पे पावर रूल आके 2x, 24 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, 39 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। 4 2 is 8x प्लस 24 माइनस 3 dy by dx, 8x प्लस 24 माइनस 3 dy by dx को साइड में भेजें, प्लस 3 dy by dx हो जाएगा। यहाँ से 8 ओ आर आर लेके इसको इस साइड पे कर दें और ये वाली वैल्यू उस साइड पे, फिर यहाँ से 8 कॉमन ले लें, 3 मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड कर दें, तो इस रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई हमारे पास। अब उसी तरह क्या लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या होता है, मैंने क्या लिखाया था आपको, dy by dx इक्वल टू 0। तो dy by dx की वैल्यू पुट करें, 3/8 सामने मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 3। x की वैल्यू को 1 में पुट करें, x की जगह माइनस 3 का स्क्वायर, x की जगह माइनस 3, y की वैल्यू निकालनी है। ये आप हल कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 24 3 72 प्लस 39, हल करके हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो x इक्वल टू माइनस 3 कामा 1, y की वैल्यू 1 आ गई, इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स निकाल लिया और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी निकला है। वर्टिकल टेंजेंट चेक कर लेते हैं ये सर्वाइव करता है कि नहीं। तो dy by dx इक्वल टू इंफिनिटी, वर्टिकल टेंजेंट के लिए मैंने लिखवाया हुआ है dy by dx इक्वल टू इंफिनिटी क्या होता है, dy by dx की वैल्यू पुट करें, 3/8 इन्फिनिटी की जगह 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होकर 3, नॉट पॉसिबल। तो कहने का मकसद एक वैल्यू होगी और एक वैल्यू हल नहीं होगी, तो हॉरिजॉन्टल होगी तो वर्टिकल नहीं, क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स एक ही होगा, या हॉरिजॉन्टल पे होगा या हमारे पास वर्टिकल पे। थर्ड पार्ट जी, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4x प्लस 28 इक्वल टू 0। हमने वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्वेश्चन मार्क, डिफरेंशिएट कर दें, हर एक टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव, पहले पहला था, दूसरे पहला था, तीसरे पहला था, चौथे पहला था, 0 का डेरिवेटिव 0। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल की पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो 2y dy by dx, और 10 बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से dy by dx, x बाय 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा ये, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1, 28 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 4 को उस साइड में भेज दें, माइनस 4, यहाँ से dy by dx कॉमन ले लें तो 2y माइनस 10 बचेगा, ये मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो माइनस 2 बाई वाई माइनस 5 डी बाई डी एक्स आ गया। ये रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या करेंगे, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 माइनस 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस 2 नॉ इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए वैल्यू नहीं आई। अब वर्टिकल टेंजेंट के लिए करते हैं, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 और 5 माइनस वाई, इन्फिनिटी क्या है 1/0, 1/0 क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस वाई, वाई इक्वल टू क्या आ गया 5, वाई की वैल्यू आ गई, अब पुट कर दें, पुट इन 1, वाई जहाँ जहाँ वाई की वैल्यू है वहाँ पे 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर 25, 10 5 जा 50, 28, इसको हल करें, x इक्वल टू माइनस 3/4 आ गई। तो वर्टेक्स जो है माइनस 3/4 कामा 5 इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास इस वर्टेक्स पे वर्टिकल टेंजेंट है, ये वर्टेक्स हमारे पास पैराबोला पे यानी वर्टिकल टेंजेंट इस पे बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए ये सर्वाइव नहीं था। क्वेश्चन 2 का 4 लास्ट पार्ट, वाई स्क्वायर माइनस 14y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 45y।
अब इसको या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लें पहले, क्योंकि हमने तो वर्टेक्स और पैराबोला निकालना है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टेंजेंट डिस्कस करना है। क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y, या तो इसको इकट्ठे कर लें एक साइड पे या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, आपकी चॉइस है। अगर डायरेक्ट करते हैं तो डी बाई डी एक्स पहले दो पे भी, इन दोनों पे भी, वाई स्क्वायर पे अलग डेरिवेटिव 14y पे अलग, इसी तरह -3x पे अलग, -45y पे अलग। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी बाई डी एक्स हो जाएगा, 14 बाहर आ जाएगा, y का डी वाई बाई डी एक्स, -3 इंटू 1, 45 बाय डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दें, -3 अपनी जगह पे, 3 डी वाई बाई डी एक्स ये कॉमन आ रहे हैं, तो 2y माइनस 14 प्लस 45 इक्वल टू -3। इनको माइनस कर लें, 45 में से 14 के 31, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड कर दें, विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए क्या लिखवाया था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू पुट करें, क्रॉस करें, तो ये तो -3 इक्वल टू 0 आ गया, नॉट पॉसिबल। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं है हमारे पास इस पैराबोला पे। अब वर्टिकल टेंजेंट देख लें, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, डी इन्फिनिटी की जगह क्या लिख दे, 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, 2y प्लस 31 इंटू 1, ये तो 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ से हमारे पास 2y को टू -31 आ जाएगा, इसको उस साइड पे भेजिए, y को टू -31/2। जब y की वैल्यू आ गई है तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, जहाँ जहाँ y लिखा हुआ था वहाँ -31/2, -31/2 का स्केयर -31/2 -31/2, ये स्केल लेके 961/4 मल्टीप्लाई करके 217 2 को डिवाइड करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करें 1395 डिवाइडेड बाई 2, 3x को उस साइड पे भेज दें, बाकी नंबर इस साइड पे लें, इनका गट्ठा एलसीएम ले लें तो 961/4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू 961/12 आ गई। तो x इक्वल टू 961/12, y इक्वल टू -31/2, ये जो है इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए हो तो कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँ।